सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक हैशटैग दिया हुआ है आपको, हैशटैग ऑर्गेनाइज फीफा 2038 वर्ल्ड कप इन इंडिया। इस पर क्लिक करिए, कॉपी करिए, पूरे सोशल मीडिया पर फैला दीजिए इसको, एकदम ऐसे तरीके से जैसे कि कोई हैशटैग पहले कभी फैला ही ना हो। ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, स्नैपचैट हो गया, आप लोग के ढेर सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, और अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया से मीडियम हो गया, इन सब पे जाइए। इसी हैशटैग को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाल दीजिए और मुहिम चला दीजिए, जिससे 2038 यानी कि आज से 13 साल बाद वाला जो वर्ल्ड कप है फीफा का फुटबॉल वाला, वो भारत में हो सकता है। सिर्फ आपका कॉपरेशन चाहिए। चलिए अब मेन बात पे आते हैं, फुटबॉल की। अब एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें एएफसी अंडर 17 की जो एशियन कप है 2026 का क्वालिफायर, वो भारत में होने वाला है, और वो भी अहमदाबाद के द एरीना स्टेडियम में 2025 के नवंबर में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपने चीज़ नोटिस की होगी कि अब दिन ब दिन फुटबॉल को लेके पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि अहमदाबाद, ऑब्वियसली गुजरात, भारत में सबको पता है, हर आदमी को पता है। वहाँ पर द एरीना एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम है। वो एएफसी का एशियन कप 2026 क्वालिफायर्स होस्ट करने वाला है, जिसमें यानी कि एशिया की सारी वुमेन्स फुटबॉल टीमें आएंगी और खेलेंगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है भारत में फुटबॉल मूवमेंट को लेकर। और दूसरा ये है कि भारतीय फुटबॉल वुमेन्स टीम क्वालिफाई कर सकती है अगले वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप के लिए। शौक हो गए ना? कैसे करेगी मैं बताता हूँ। अगर अगले टूर्नामेंट में, अगले जो टूर्नामेंट है उसमें अगर भारतीय लड़कियाँ, इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम टॉप 4 में क्वालिफाई कर लेती है, तो इससे भारतीय महिला फुटबॉल टीम फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो अगला होने वाला है उसमें अपना स्पॉट पक्का कर लेगी। यानी कि जो अगला फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा उसमें आपको भारतीय वुमेन भी पहली बार खेलते हुए नजर आएंगी, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। यानी भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय फुटबॉल आपको फीफा वर्ल्ड कप में दिखेगा, वुमेन्स के में दिखेगा। अभी जो आदमियों का फुटबॉल होता है वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसमें टाइम लगेगा, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भारत सरकार को भी, एआईएफएफ को भी, और भारतीय खिलाड़ी तो मेहनत करते ही हैं, उनको और ध्यान देना होगा। भारत की तरफ से अभी गिने चुने फुटबॉलर्स ही हैं जो दुनिया में नाम कर पाए हैं। उनमें से सबसे बड़ा नाम आता है, आप सबको पता है, वन एंड ओनली सुनील छेत्री। जल्दी उनका बर्थडे भी था। वर्ल्ड 4th हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं और 40 ईयर्स के एज के प्लस हैं, लेकिन अभी भी भारतीय फुटबॉल टीम के लिए खेल रहे हैं। ये दिखाता है कि वो कितने फिट खिलाड़ी हैं, और हर एक फुटबॉल खिलाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने देश के लिए खेलना चाहिए, और खेलते भी हैं। रोनाल्डो को देख लीजिए, वो भी 40 प्लस हैं। मेस्सी भी शायद 40 के करीब ही हैं, 38 से कम नहीं है, 38 प्लस ही हैं। और यहाँ पर भारत के जो सुनील छेत्री वो 40 हो गए हैं। तो ये दिखाता है कि क्या डेडिकेशन है, क्या पैशन है इन लोगों का फुटबॉल को और अपने देश को रिप्रेजेंट करने को लेकर। इतने करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, लेकिन कोई मतलब एक टाइप का ईगो नहीं है। ईगो हर आदमी के अंदर होता है, लेकिन दिखावा नहीं है, जो कि बहुत ही रेयर है आजकल के लोगों में। तो इसी हैशटैग की बात करते हैं हम। हैशटैग है कि ऑर्गेनाइज फीफा 2038 वर्ल्ड कप इन इंडिया। मैंने आपको इतनी अच्छी न्यूज़ बताई है कि एरीना में जो अहमदाबाद फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ पर एएफसी एशियन कप 2026 का क्वालिफायर का मैच होने वाला है भारत में पहली बार। इसी साल 2025 में नवंबर में होगा, यानी कि आज से 3 महीने बाद। तो देखना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारतीय लड़कियों को सपोर्ट करिए। और भारत का मैच समय इंडोनेशिया चल रहा है, इंडियन वुमेन्स फुटबॉल का। भारत को सपोर्ट करिए, जाइए मैच देखिए। मैं भी इसी मैच के बीच वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि भारतीय क्रिकेट के साथ साथ भारतीय फुटबॉल को भी ढेर सारा सपोर्ट मिले। क्रिकेट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट जो है उसको बहुत सपोर्ट मिल चुका है, और ये सपोर्ट बना रहना चाहिए। ये नहीं कि फुटबॉल के लिए जो स्पोर्ट में हम लोग इतना आगे निकल के उसको इग्नोर कर दें, बिल्कुल भी नहीं। इस स्पोर्ट्स में क्रेज बनाने के साथ साथ फुटबॉल में भी क्रिकेट के लेवल का क्रेज बनाना है। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको फुटबॉल के लिए भी दिलचस्पी स्कूल को अक्सर दिखानी होगी। भारत सरकार एक पॉलिसी ले आए कुछ इस प्रकार की कि जैसे कि हर स्कूल को स्पोर्ट्स
मस्ट इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या नॉर्मल प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल हो। इससे क्या होगा कि जब स्पोर्ट्स नेसेसरी होगा तो उसमें फुटबॉल और क्रिकेट तो मुश्किल होता है स्कूलों में, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है कि बहुत बड़ी फील्ड की ज़रूरत होती है, बैटिंग बॉलिंग के लिए बड़ा स्कूल होना चाहिए। लेकिन फुटबॉल में ऐसा बात नहीं है। फुटबॉल जो है कहीं पर भी प्लेन ज़मीन पर कम जगह पर भी खेला जा सकता है। बीच में नेट लगा दीजिए, प्रॉपर ब्लीचिंग पाउडर, देसी नुस्खा है, ब्लीचिंग पाउडर से लाइनें बना दीजिए और वो आपकी प्रॉपर जानकार के हिसाब से, जो जानकार बनाएगा उसको, उस हिसाब से आपकी प्रॉपर फुटबॉल फील्ड तैयार हो जाएगी, उसी में खेलना पड़ेगा। लेकिन फुटबॉल फील्ड भी बहुत बड़ी होती है, ऐसा नहीं फुटबॉल फील्ड छोटी होती है। आपने तो देखा ही होगा कितनी दूर दूर से प्लेयर आके दौड़ कर गोल करते हैं। लेकिन फुटबॉल थोड़ा सा छोटी फील्ड में भी करके खेला जा सकता है, स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं भाई, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, कोई स्कूल प्राइवेट आपको छोटा नहीं दिखेगा, सब बड़े बड़े स्कूल होते हैं। क्योंकि और वहाँ पे क्या है कि लेकिन स्कूल जो है वो स्पोर्ट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के कोई एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं हो पाता है। तो एक प्रकार से स्पोर्ट्स को ऐड करने से क्या होगा, बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलम हो जाएगा, थोड़ा उनके फिजिकल स्टेट में भी फ़ायदा आएगा। 1 घंटा जब स्पोर्ट्स होगा तो थोड़ा पसीना निकलेगा, भागेंगे दौड़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनकी फिजिकल लेवल बढ़ेगा, उनका फिजिकल बॉडी मजबूत होगी। क्योंकि अधिकतर बच्चे आज की डेट में भी बहुत कम बच्चे हैं जो घर में वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं। हर बच्चे को कम से कम दिन भर में आधा घंटा 45 मिनट करना चाहिए वर्कआउट, बिल्कुल करना चाहिए। जो खासकर वो बच्चे जो 18 प्लस हो चुके हैं, क्या होता है कि 18 के बाद आपकी जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे परमानेंट होना शुरू कर जाती है। उसके बाद फिर जब आप एडल्ट हो जाते हैं, यानी 20 प्लस 23 25 के हो जाते हैं, तो फिर तब अगर आप शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत तो कोई नहीं होगी। लेकिन जब अगर आप टीनेजर में शुरू कर देंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी फ़ायदा दिखेगा। टीनेजर में वर्कआउट करने से क्या होता है, आपके मसल जल्दी डेवलप होते हैं। तो बायोलॉजी में ना जाते हुए फुटबॉल पे वापस आते हैं। मेरा मतलब है कि स्पोर्ट्स जुड़ा था तो मैंने कहा बता दूं आपको। और अब बात है फुटबॉल पे। जैसे कि आपने देखा होगा भारत में हर राज्य में ढेर सारे ट्रेनिंग अकेडमी होती है क्रिकेट की। क्रिकेट में तो जो क्रेज़ है अभी भी, क्रिकेट में बहुत बच्चों का सपना सपना ही रह गया है, बल्कि वो लोग खेलते भी हैं क्रिकेट। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ है, इतना कंपटीशन है क्रिकेट में। कितने सारे आईपीएल में आप देखते होंगे सितारे आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में नहीं जगह बना पाते हैं, या तो बनाते भी हैं तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आईपीएल के हिसाब से सिलेक्शन नहीं होना चाहिए क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट जो होता है वो रियल क्रिकेट होता है, उसमें पेशेंस का और कंसिस्टेंसी का टेस्ट होता है। आईपीएल तो समझिए धूम धड़ाका वाला टूर्नामेंट होता है, जिसमें चौके छक्के, बैटर्स का गेम होता है। अधिकतर बॉलर्स भी अच्छा कर जाते हैं, लेकिन वो बैटर्स का गेम है। उसी प्रकार से भारत में हर राज्य में कम से कम एक फुटबॉल स्टेडियम हो, जो कि प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम हो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जो एकदम प्रॉपर फुटबॉल फील्ड हो, नेट हो, स्टेडियम में सीटिंग कैपेसिटी हो, उसी हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और इतना पैसा है सरकार के पास कि वो आराम से अफोर्ड कर सकती है। आप देखते होंगे कितनी सारी सरकार स्कीम चला रही है, और मैंने भी नोटिस किया है कि फुटबॉल को लेकर सुधार हो रहे हैं। लेकिन सुधारों को थोड़ा रैंप अप करना पड़ेगा, तभी हम लोग 2038 का फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने देश में होस्ट कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। सोशल मीडिया पर लिखना है, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, वरना हिंदी में बोल के ट्रांसलेशन आता ही है, कर लीजिएगा ट्रांसलेट। इस हैशटैग को जरूर यूज़ करिएगा। और एआई की ढेर सारी पिक्चरें आती हैं फुटबॉल्स की, वो यूज़ कर लीजिए, गूगल पे पिक्चरें मिल जाएंगी, उनको यूज़ करके हैशटैग लिखिए ऑर्गेनाइज फीफा 2030 वर्ल्ड कप इन इंडिया, और साथ साथ में लिखिए कि आप कैसे भारत में फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करवा सकते हैं, और टैग करिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडवीय को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI को, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, साथ साथ में PMO को, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये 4-5 हैंडल हैं, इनको आप टैग करिए इंस्टा पे, टेली और ट्विटर पे खासकर, और बाकी जगह हैशटैग यूज़ करिए, जैसे मोदी जी का हैशटैग, PMO, ये सब हैशटैग, समझ गए ना। मेन हैशटैग तो आपका हर सोशल मीडिया पे चलेगा, जो मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है। मुझे नहीं लगता कि बार बार रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, और आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देखिए, बस 1-2 क्लिक करने पड़ेंगे आपको। साथ में लिखिए कि भारत में हर राज्य में एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम हो। आपको मैं कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, भारत में 52 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, और भारत में राज्य हैं 28, तो यानी कि एक राज्य में एक से ज़्यादा स्टेडियम है। कुछ राज्यों में
बहुत सारे हैं, कुछ में हैं भी नहीं, लेकिन 52 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर भारत में IPL भी होता है, डोमेस्टिक लीग भी होती है, इंटरनेशनल मैच भी होते हैं। उसी प्रकार से भारत में हर राज्य में एक फुटबॉल स्टेडियम हो जहाँ पर इंटरनेशनल फुटबॉल मैच भी हो भारत के, और फुटबॉल लीग्स भी हों, और फुटबॉल को सिखाया भी जाए, और साथ साथ में ढेर सारी अकेडमी खुलें जैसे क्रिकेट अकेडमी होती हैं। और भारत में फुटबॉल का इकोसिस्टम ऐसे ही डेवलप होगा। और सबसे मेन कैसे डेवलप होगा, जब भारत सरकार स्कूल में इसको इंक्लूड करेगी। स्कूल में इंक्लूड करेगी तो बच्चों को खेलना ही पड़ेगा, जब खेलेंगे तभी तो इंटरेस्ट जागेगा, जब तक खेलेंगे नहीं तो इंटरेस्ट तो जागेगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग फुटबॉल का भारत में क्रेज बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। पहले कुछ करना पड़ता है, शुरुआत करनी पड़ती, तभी तो भाई आदमी समझेगा अच्छा कि चलो इसमें ट्राई करके देखते हैं। जब शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आदमी तो उसको इग्नोर करता रहेगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी अगर सुझाव अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और फुटबॉल के इस महाअभियान को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया हुआ है। और साथ में कमेंट में भी इस हैशटैग को ज़रूर यूज़ करें। इस हैशटैग को आपको कई बार यूज़ करना है, खाली आप जब भी बैठते हैं इस हैशटैग को चला दीजिए सोशल मीडिया पर, 5-10 मिनट सब पे चला दीजिए, उसके बाद फिर अपना काम करिए। दिन भर में अगर आप 15-20 बार भी चलाएंगे पूरे सोशल मीडिया पे तो आपकी तरफ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। और जब धीरे धीरे करके करोड़ों, पहले हजारों, सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों भारतीय जब इसको चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली सरकार के पास चला जाएगा ये मैसेज। और जाना भी चाहिए। सरकार क्यों है, हम लोग भी इलेक्ट करते सरकार को, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार को जो काम करना चाहिए उसके बारे में याद दिलाएं। सरकार को पता है तभी तो इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन फुटबॉल के बारे में शायद कोई सोचा नहीं होगा कि भारत में फीफा वर्ल्ड कप हो। लेकिन सोचने से ही पहला आपकी सक्सेस में 50% कदम होता है सोचना। जहां आपने सोच लिया, आपने 50% सक्सेस पा ली, अगले 50% होता है इम्प्लीमेंट करना। तो 50% ये करना है कि आपको ये हैशटैग चलाना है और भारत सरकार तक पहुंचाना है। हर स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, स्पोर्ट मिनिस्ट्री को, मोदी जी को टैग करना है जिससे उन तक बात पहुंचे, और इसको नेशन वाइड मूवमेंट बनाना है। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।